हेलो हेलो अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति दमदातीतं गगन सदृशं ततोमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमञ्चलं सर्वदी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। आत्मरूप सज्जन वृंदो, नवमुद अवतार नारायण भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य द्वारा दिव्य दृष्टि का आविष्कार, जो सतयुग के लिए पूरे मानव जाति को कल्याण हेतु जो खोज किया है, आविष्कार किया है, उसी दिव्य चक्षु का आज अध्यात्म विज्ञानशालाओं के अंदर गांव बापुड़ा, जिला भिवानी, हरियाणा में 3 दिवसीय सम्मेलन, ब्रह्म सम्मेलन श्रीयुत जगतगुरु स्वामी उमाशंकर जी चैतन्य व श्री सुरेंद्रानंद जी के सानिध्य में आज हम आपको उसी दिव्य चक्षु के उपदेश को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। दिव्य चक्षु का उपदेश किसे कहते हैं और प्रवचन किसे कहते हैं, इसके बारे में आम सामान्य लोग बड़े भ्रमग्रस्त हैं। उपदेश नाम उपनाम समीप का, देश माने स्थान का, जीव को आत्मा के नजदीक कर देना ही उपदेश है, इसी का नाम उपदेश है। और प्रवचन जो किसी के कहे हुए, दूसरे पुरुष के कहे हुए वचन, दूसरे शब्द, इसका सुनना और आगे सुनाना, यह प्रवचन है। तो सुना सुनी में सब जग कहे, देखी कहे न कोई। जो दिख रहा कोई नहीं बताता क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, इस दिख रहे को सब पूरा मानव समाज, पूरा विश्व धरती के ऊपर सब भूल जाता है। तो भगवान मायन जी क्या करें, सुना सुनी में सब जग कहे, देखी कहे न कोई। जो देखी लख के कहे, मुझसे भिन्न न हो। मुझ माने परमात्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं। अब इसी का गीतोपनिषद अध्याय 7 श्लोक 7 में भगवान कृष्ण जी कह रहे हैं, गीता जी का श्लोक, विश्व में सब मैं ही हूँ, दूसरा कुछ है नहीं, मेरे में सब है। जैसे सूत के मणि सूत में, जैसे सूत के मणि सूत के अंदर है, ऐसे सारा तरस परमात्मा मेरे में, मतलब परमात्मा में है। तो ये परमात्मा क्या है? परमात्मा को विज्ञान की रीति से ही जाना जा सकता है। जैसे हम किसी आदमी को जाने, उसके शरीरदारी से, उसके अंगों से जानकारी करते हैं कि ये आदमी फला है, तो ये तो क्या व्यष्टि जीव भाव। और परमात्मा जो है, जो ईश्वर का भाव है, समष्टि है, इसको जानने के लिए एक पूरे विश्व ब्रह्मांड में से एक हमने पिंड ले लिया, अधिष्ठान, ये बतासा, इस बतासे के ऊपर ही प्रयोग करके और पिंड सहित विश्व ब्रह्मांड के अंदर मिलान करके हम आपको उसी विज्ञान का, उसका नाम है दिव्य दृष्टि, उसी का उपदेश
आरंभ करते हैं। देखिए, ये सामने एक पदार्थ है, ये वस्तु है। इस वस्तु के अंदर 3 पुट हैं। वस्तु में कितनी पुट हैं? 3। कौन सी आम जैसे हम बोलते हैं भाई दिख रहा है तो साकार है, साकार को सगुण है बोलते हैं, दिख रहा नहीं बोलते हैं, प्लस सगुण है और दूसरा निर्गुण है। तो सगुण और निर्गुण का भाव उनको उनसे पूछे भाई सगुण में कितने गुण हैं, वो नहीं बता सके। थोड़ा बहुत कहीं गीता पढ़ ली होगी तो गीता पढ़ के और आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी भी पढ़ लिया होगा, मन धी और अहंकार भी पढ़ लिया होंगे। तो आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी जो ये 5 महाभूत हैं, ये पिंड के अंदर कैसे हैं वो नहीं बता सकते। तो इसको बताने के लिए अब हमने विज्ञान का प्रयोग करके देखेंगे। ये क्या है? देखने का, जानने का और मिल जाने का है। ये विज्ञान के द्वारा ही देखना, जानना और मिलना हो सकता है। विज्ञान का प्रयोग है। अभी कहते हैं इसमें अग्नि तत्व, तो अग्नि तत्व किसी से पूछे भाई बाबा जी इसमें अग्नि तत्व है, पता है आपको? भले इसमें कैसे अग्नि तत्व? तो फिर दुनिया कहती है जो 5 तत्व का पुतला बना दे, इस पुतले के अंदर 5 तत्व हैं तो इसमें अग्नि तत्व भी है। नहीं पता उनको। तत्वदर्शी वैज्ञानिक पुरुष वो भगवान मायानंद जी के बाद में, उससे पहले सब जो है सब भ्रमग्रस्त लोग नहीं बता सकते थे ये पंजीकरण क्या है, सगुण क्या है। तो मायानंद जी ने आके जो बताया वो बताया ये रूप है जो दिखता है। किससे दिखता है? आँख से दिखता है। किस में दिखता है? अग्नि में ही दिखता है, अग्नि में ही सिद्ध होता है। तो रूप का दिखना किस में सिद्ध होता है? अग्नि में। रूप ही अग्नि तत्व है। ये 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद जो है देखो भगवान कह रहे हैं यार 5 तत्व सूक्ष्म भेद में पहला वेद बताया ये रूप है, ये तत्वों का सूक्ष्म तत्व है। एक स्थूल तत्व होते हैं, एक सूक्ष्म तत्व है। तो सूक्ष्म तत्व क्या है? रूप है। ये किससे दिखा? आंख ज्ञानेंद्रिय से। अग्नि तत्व में जिसे हम सूर्य बोलते हैं, सूर्य तो ये रूप है, ये अग्नि तत्व है। बोला हो गया सिद्ध? बोला बोलो दिखता है क्या? बोला दिखता है। किस में दिखता है? अग्नि में दिखता। अग्नि तत्व है ना ये? बोला मान के बोला है भैया अग्नि तत्व है। तो पिंड में रूप देखा, ऐसे देखो इन आंखों से देखो, सब तरफ पूरे विश्व के अंदर पूरे से दृश्य के अंदर रूप भरा हुआ है। रूप ये परमात्मा सगुण ब्रह्म रूप का पहला रूप सिद्ध हो गया। अब दूसरा अंग देखते हैं त्वचा ज्ञानेंद्रिय से। त्वचा ज्ञानेंद्रिय से हाथ लगा के देखा कि त्वचा किसी में हाथ में है ना, तो हाथ लगा के देखा, प्रयोग करके देखा, तो इसमें क्या देखा? स्पर्श। त्वचा से वायु में सिद्ध होता है। त्वचा वायु में जुड़ी हुई है, वायु गुण स्पर्श है। तो स्पर्श किस में सिद्ध होता है? वायु में सिद्ध होता है। तो स्पर्श गुण जो इसमें देखा वही देखो सर्वत्र पूरे विश्व के अंदर, पूरे दर्शन के अंदर स्पर्श भी भरा, जैसे रूप भरा है ऐसे स्पर्श भी भरा हुआ है संपूर्ण जैसे दृश्य के अंदर। तो ये दूसरा अंग हो गया। अब तीसरा अंग प्रयोग करके देखते हैं, इसका बजाने का प्रयोग है। तो बजाने का, बजा के सुना हमने किसे? कान से। सुनने किसे? सुनने के लिए क्या? कान है। कान ज्ञानेंद्रिय से सुना, कान से शब्द किसमें? आकाश में। अब आकाश क्या है? ये जो खाली स्पेस है ये आकाश है। अज्ञानी लोग बोलते हैं नीला नीला आकाश है। भैया नीला नीला आकाश आँख से तो सिर्फ मात्र रूप दिखता है। कोई पतंग उड़ती है, कोई हवाई जहाज आती है, कोई पक्षी उड़ता है, आँख तो सिर्फ रूप देखती है। उस आकाश तत्व को देखने के लिए कौन सी आँख है? कान। आकाश की आँख क्या? कान। तो कान से आकाश में शब्द प्रयोग सिद्ध हो गया। प्रयोग सिद्ध का मतलब कान में वो आकाश से डिस्कनेक्ट कर दो और सुनो, नहीं सुनाई दे। कान जब आकाश में जुड़ जाएंगे तब सुनाई दे। तो ये शब्द ही आकाश तत्व है। जैसे से रूप है ये अग्नि तत्व
तत्व है, सप्रस वायु तत्व है, तो शब्द ही आकाश तत्व जो इसके अंदर स्थित है। इसमें पिंड में देखा, अब उसी शब्द को देखें, सर्वत्र आकाश तत्व को इसी प्रकार देखो, सर्वत्र पूरे इस दृश्य के अंदर पूरे शब्द भी रहा है पूरे इस दृश्य के अंदर। तो हमने 3 अंग देख लिए स्थूल के 5 में से। अब चौथा अंग देख रहे हैं, चखने का प्रयोग है, चख के देखना है। इससे जीभ से लगाना है, होठों पे नहीं, जीभ से लगाना है इसको। जीभ से लगा के देखा क्या इसमें रस भरा है, जीभ से चख के देखा रस किसमें सिद्ध हुआ, जल में। जीभ के अंदर क्या भरा, जल भरा है, और जल का गुण रस इसमें है। ये रस ही जल तब तो सिद्ध हो गया जल में। जैसे इसमें रस देखा चख के, इसी तरह देखो सर्वत्र पूरे दृश्य के अंदर रस भी क्या है, रस भी भरा हुआ है। रूप है, सप्रस है, शब्द है, रस भी भरा हुआ है। देखो सर्वत्र पूरे विश्व ब्रह्मांड के अंदर, साकार के अंदर। तो ये चौथा अंग हो गया। अब 5वां अंग जो है इसका सूंघने का है। नाक से सूंघ के देखो, नाक से सूंघ के देखा, क्या देखा इसमें, गंध। नाक से गंध किसमें सिद्ध होती है, पृथ्वी में। आंख पृथ्वी के अंदर जुड़ी हुई है, पृथ्वी के अंदर जुड़ के और अपने तत्व का गुण गंध जो है देखती है नाक पृथ्वी में। सूंघ के दे, नाक को डिस्कनेक्ट कर दे और सूंघ के देखे गंध नहीं आएगी। नाक जब पृथ्वी तत्व में जुड़ेगी जब भी गंध आएगी। तो नाक से गंध पृथ्वी में सिद्ध होती है, गंध ही पृथ्वी तत्व है। तो यहाँ हमने 5 तत्वों के 5 सूक्ष्म भेद, पंचीकरण, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 अंग प्रयोग द्वारा सिद्ध करके पिंड में देखे और वही देखे ब्रह्मांड के अंदर मिलान होता है, सर्वत्र मिलान हो रहा है। पंजीकरण ही है स्थूल के अंदर, स्थूल है, स्थूल है। अब इस स्थूल के इनके आगे 3 गुण सूक्ष्म है, वो है सत, रज और तम, 3 गुण। अब उनको मन, शिष्टानी, इंद्राणी, 6वीं इंद्री क्या है, मन है। कहाँ बैठा है मन, अंतःकरण के अंदर। उसके स्थान है 3 अवस्थाओं में। अब जागृत अवस्था के अंदर मन का स्थान रहता है आंखों में, स्वप्न अवस्था मन का स्थान कंठ में, और सुषुप्ति अवस्था के अंदर मन का स्थान हृदय में। तो हम जागृत अवस्था में हैं। जागृत अवस्था में बैठ के मन इन 3 गुणों को, उनके स्वधर्म को, देखो गुण है और उनके स्वधर्म है, मन जानेगा। तो मन जानेगा तो उसके भी 3 प्रयोग हैं, वो भी प्रयोग सिद्ध करके जाने जाएंगे। जिसे पंजीकरण देखा, ऐसे हमें देखना है। इसमें 3 गुणों का सबसे पहले सतोगुण। तो सतोगुण देखने के लिए भगवान ने कहा भाई घी के साथ मिलाओ, घी के साथ मिला के देखो, आपको इसमें सतोगुण दिखेगा। और जल के साथ मिला के पियोगे तो इस पदार्थ के अंदर, इस वस्तु के अंदर, इस वस्तु के अंदर इसमें क्या दिखेगा, रजोगुण। और अकेला खाओगे तो भाई इसके अंदर तमोगुण दिखेगा। तो 3 गुणों के 3 स्वभाव धर्म। अब उनको मन जानेगा। मन बैठा आँख में, मन कहाँ बैठा है, आँख में, अब जानेगा। प्रयोग करते हैं हम 3 गुणों का भी, घी के साथ मिलाया है हमने भगवान की आज्ञा अनुसार पालन करते हुए। भगवान ने कहा घी के साथ मिला देखो, वस्तु में गुण सत्व है। मिला के देखा, तो वस्तु में, इस वस्तु के अंदर सतोगुण है। क्या देखा, अभी मिला दिया तो क्या देखा, कोई मैल नहीं आया, निर्मल भाव, निर्दोषी भाव, जो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मिला कर रख दो, 6 महीने के लिए रख दो, कोई परिवर्तन नहीं होगा, संदोष नहीं होगा, निर्दोष, कोई दोष नहीं आया। और ये सतोगुण है जो रूप को वान किए हुए हैं। वान माने होता धारण करना, वान शब्द जैसे आता भगवान, तेजवान, बिन तेज बिन रूप गोसाई।
तेजवान, मान माने तो धान, तो ये तेजवान है कि तो उपनिषद अध्याय 14 श्लोक में इनमें निर्मल होने से निर्दोषी तब तेजवान, मान माने धान करना, तेज मानता है अग्नि, अग्नि का गुण रूप है, रूप को जो मान कर रखा। कैसे प्रैक्टिकल देख ले, अब कर रहे हैं, जब ये रचना होती है तो अग्नि में रचना होती है, चीनी पानी कढ़ाई में डाल दिया, नीचे भट्टी जलेगी, खदक खदक होगी, तो जो कारीगर जो है उसको निकाला, फटाफट निकाल दिया। मैन्युफैक्चरिंग किसमें हुई है इसकी? अग्नि में। किससे? अग्नि में जान लिया हमने, अग्नि में रचना हुई। ये रूप है, इसको मान किया रखा सतोगुण। ये सतोगुण जीव को फंसाता है। अभी पिंड के अंदर तो देख लिया हमने, ये तेजवान है, निर्मल निर्दोषी भाव है, तो रूप को धनी पिंड में देखा। अब इसको विश्व ब्रह्मांड में देखते हैं। विश्व ब्रह्मांड में जो है साकार का, सगुण ब्रह्म का छठा गुण जो है, ये सतोगुण कैसे है? अभी अब जैसे पिंड में तो देख लिया, ब्रह्मांड में कैसे संपूर्ण विश्व में भी है, ऐसे ही है भरा हुआ। क्या है? जैसे इसमें देखा था तो संपूर्ण भगवान कह रहे हैं संपूर्ण विश्व में भी, जैसे इसमें देखा था भाई, ये जो इसमें देखा था ये संपूर्ण विश्व में भी ऐसे ही भरा हुआ है। सारी मैन्युफैक्चरिंग, सारा ये पंचीकरण की जो रचना हुई है, इसको सतोगुण ने मान कर रखा है। संपूर्ण विश्व में ऐसे ही भरा हुआ है। यह जीव को फंसाता है। सतोगुण का काम है जीव को फंसाना। गुणों को गारे पार्थ तुम गुणातीत हो, इन गुणों को जानना अति से भी अति आवश्यक है। गुणों को जानते ही हम गुणातीत अवस्था में आ जाएंगे। गुणातीत अवस्था में हम अक्षर का जो है ध्यान रहेगा, और इसको गुणों में बसते हैं तो क्या है, अक्षर को भी भूल जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भगवान की आरती लिखी हुई है, स्पेशल लिखी भगवान ने इन तीन गुणों के ऊपर गौर करने के लिए। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, यह गुण शुद्ध तुमरे, तुम्हारे शुद्ध हैं। ब्रह्मा विष्णु सदा सतरत्नम, ये गुण शुद्ध तुमरे, जो है हरता करता रूप धरे, जिनको गाव अध्यावत शुद्ध तुमरी बिसरे। अक्षर को सब भूल जाते हैं, इनको गाते रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु को गाते रहेंगे तो अक्षर को शुद्ध भूल जाते हैं। तो इसको गुणातीत होने के लिए गुणों का जानना बहुत जरूरी है। तो सत्वगुण का जानना, तो ये जो जीव को ज्ञान और सुख की रूप को जो भान किया हुआ है, और जीव को किसमें फंसाता है? ज्ञान इच्छा और सुख इच्छा। देखो हम पशु स्वरूप, मनुष्य स्वरूप, नर स्वरूप और नारायण। तो पशु स्वरूप पद के अंदर भगवान ने स्पेशल लिखा है पद, खाने पाने बल वैभव के हित, ये बता दिया सतोगुण का कि कैसे फंसाता है। पशु स्वरूप हो जाता है, गुणों में फंसा पशु के स्वरूप जैसा होता है। उसको पशु मानव बिना सिंह और पूंछ का पशु है, वो गुण में फंसा है। तो खान पान बल वैभव के हित, खाने पीने चार सुख है। सतोगुण के कितने सुख है? चार। खान पान बल वैभव। तो खाने पीने के पदार्थ, खाने के पीने के दो हो गए ना, खाना ये ड्राई राशन है, लिक्विड है, जितना हम होल लाइफ इसी में लगे रहते हैं, खाने पीने का बंदोबस्त में लगे रहते हैं। सारे होल में सब जीव खाने पीने करना, भाई खाना पीना जिंदा रहना है, खाना पीना जिंदा करना, तो कमाओ फिर खाएंगे पिएंगे। खान पान बल, बल माने बल भी दो टाइप है, बाहुबल और धन बल। सारा धनती का धन लूट लो, भर लो अपनी जेब, फिर पड़ेंगे ईडी के छप्पे, वो सारा करोड़ों रुपये भी चला जाए। तो ये बल, सारा धन खींचना, धन बल। बाहुबल में क्या आगे कानावती कुर, ये जो गुलाम बनाते हैं, ये किस लिए बनाते हैं? क्यों बहुत सारा नोटों के जो ना इनके 5-5 कमरे 5-5 फुट नोटों के भर जाते हैं, तो वो इतना पैसा हजम करने के लिए वो श्राद्ध करते हैं। तो श्राद्ध करेंगे तो उनको सरकार पकड़ेगी भी, सीबीआई के छप्पे पड़ेंगे, पकड़े जाएंगे, और पकड़ के वो 3 लेयर में बच्चों की, लेडीज की, आदमियों की लेयर बना देंगे, ताकि पुलिस हमला करेगी तो वो बच जाएंगे। तो बहुत सारे गुलाम इकट्ठे कर लो,
गुलाम अपनी बचाव के लिए अपने अंडरग्राउंड हो जाओ, जनता मरेगी, मरने दो। ये बाहुबल, बहुत सारे जो है गुलाम इकट्ठे करना, ये शत्रुघ्न का एक हिस्सा है सुख का। अब चौथा सुख क्या है? वैभव। वैभव में हम तो सब समझते ठाट बाट, वैभव के अंदर आते ठाट बाट, कोठी बंगले गाड़ियाँ, रहने सहने के अच्छे मौज मस्ती करने के लिए वैभव। उसको बोले भैया सत्संग में आ जाना, क्यों आएगा? उसने वैभव में फंसा हो, सत्संग में नहीं आएगा, वो गुण सतोगुण में फंस गया, खान पान बल वैभव में फंसा। वो सत्संग उसको अच्छा बहाना किसका लेता है? बच्चे पालने हमारी क्या है? बच्चे को एक निकर दे दो, 2 रुपए का पार्ले बिस्कुट दो, बच्चा पल जाएगा। एक गेंद दे दो, बच्चा पल जाएगा। लेकिन हम अपने भौतिक सुख में फंसे हैं, और भौतिक सुख फंसे हैं, शतोगुण जन्म को रोक रहा है। वैभव के लिए पैसा कमाना, कोठी बंगली गाड़ियाँ लेनी है, कि शतोगुण इतना ही था, इतना क्लियर हो चुका शतोगुण रियली। अब क्या है? ये तो मुझे अध्याय 6 जो यहाँ पर पूरा हो जाता है। सर्वांग योग के अध्याय 5 का पहला श्लोक पूरा हो गया। अब ये नई जगह जाते हैं तो हम ये श्लोक और अध्याय न लेके हम सीधा ही प्रयोग में लेते हैं, ताकि वो भगवान का ही सिद्धांत हम बता रहे हैं। तो दूसरा प्रयोग क्या है? रजोगुण का है। जल के साथ जल होना चाहिए। घी है जैसे, तो हमारे पास जल जो है वो हमें जल लेना है, और जल के अंदर उसके अंदर बतासे को डाल देना है। तो क्या हो जाएगा? संगदोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संगदोष में धुल जाएगा। सतोगुण में तो जो है निर्दोष था, और जल में डालते ही संगदोष हो गया। तो संगदोष हुआ तो उसको फिर हम पीते हैं। जैसे एक लोटा पानी पी लिया, और कहते और पियोगे? बोला ना जी, पेट भर गया। और जब पतासा मिला हुआ, संगदोष पतासे का हो गया गुर्गा, उस पतासा मिला हुआ जल जब हम पीते हैं, तो पीते समय क्या होगी? तृष्णा। तृष्णा मीन्स रजोगुण, और लेने की इच्छा होती है। रजोगुण इसी के अंदर है, तृष्णा। तृष्णा रूप से रजोगुण हमने जल के साथ पी के, भगवान ने बता दिया, हमने देखा और दिखा दिया, देखो ये जल के साथ पी के लो, तृष्णा है। जैसे इसमें तृष्णा देखी, सो यह प्रत्यक्ष दिखेगा तृष्णा रजोगुण। रजोगुण पूरा विश्व ब्रह्मांड के अंदर देखो, जहाँ भी जाओगे आपको जितना भी ये स्वरूप जो दिख रहा है, जितना भी दृश्य दिखता है, सारा जब पैसे में है। और इसे रजोगुण क्या होता है? सतोगुण सुख की इच्छा बजा, रजोगुण उसको झुका लेता है। सतोगुण ने फंसाया, रजोगुण झुका लेता है किसमें? कर्म फलासा में। यही कर्म फलासा में गिरावे पार जीव को, खान पान बलवा के करे परिश्रम निज दिन भय, उसको 100 रुपया गुणों में बचा रहा है, करे परिश्रम निज दिन भय, परिश्रम कर रहा सुबह से लेकर शाम तक। तो भैया सत्संग 3 दिन का सत्संग अपना को बहुत ही जरूरी है। जाओ, बाकी यहाँ इस सत्संग को जो स्वामी जी आए हैं, इनके मुखार बिंद से इनका अनुभव है, इनका जो मुख से निकले हुए एक अमृत वचन है, उनको हम सुने, उनका प्रयोग देखे, वो नहीं आ रहे हैं। जो इस विज्ञान से जुड़ चुके हैं, उनको भी जो है किसी ने कुछ करना है, किसी ने कम, तो सभी के चलते रहेंगे। जब देह बदल जाएगा फिर कौन करेगा काम? रोज हो रहा है, फिर बोलते हैं हमारे साथ, भाई तुम्हारे साथ ऐसे क्यों हो रहा है? भाई सत को धारण कर लो, भाई जितने भोग भोगने उतने भोग, आराम से चले जाओगे इस विषय से। तो ये रजोगुण प्रत्यक्ष दिखता, जीव कर्म फलासा में झुका लेता है। प्रत्यक्ष कोई चीज फ्री नहीं है। ये देखो सब पैसा है, किसी चीज पैसा है, सब पैसा है, तो फ्री नहीं है। पूरा विश्व के अंदर रेत का भी कण भी पैसा है, एक रोड़ी एक इंच जमीन का भी पैसा है, तिनका का पैसा है। और ये पैसा से ही खरीदा जाता है। पैसा कमाया है, खरीद लिया। ये प्रत्यक्ष दिख रहा है, विश्व के अंदर जरूर है, क्लियर हो चुका है। अब तमोगुण को जानने के लिए भगवान ने कहा अकेला खाना भैया, इसको खाना अकेली वस्तु कोई अभी क्या है ये वस्तु, बार बार वस्तु समझ दे रहे हैं हम, वस्तु बोल रहे हैं, नाम नहीं आ रहा, नाम तो आगे आएगा, तीसरी पुट में नाम आएगा। अभी तो वस्तु के जो है क्या चल रहे, पार्ट्स चल रहे। वस्तु का क्षर भाव बता रहे, साकार भाव बता रहे। साकार भाव वस्तु का है, ये साकार भी क्षर नहीं है, क्षर के अंदर है ये भी
ये समझना है। अभी हम आगे चल रहे धीरे धीरे। तो ये देखा है वस्तु के अंदर ये तमोगुण है, अकेला खाया तो वस्तु में गुण है तमो, भगवान इतना ही कह के छोड़ दिया। इसी रीति रहे तीनों गुण, इसी रीति से। अब वस्तु में तमोगुण कैसे हैं? अभी हम चलते हुए गीतोपनिषद अध्याय 14 श्लोक नंबर 8 में। तो ये क्या है, जीव इसको खाएगा तो क्या होगा, आलस्य आएगी, आलकस होगा। प्रयोग हम करके देखना है, करना सभी को चाहिए। एक एक पतासा हम सबके हाथ में हो और हम एक एक पतासे के ऊपर साक्षात प्रयोग करके देखें कि प्रयोग करके देख, सब आगे देखें क्या होगा। आलस्य, सुस्ती और निद्रा, अगर 10 मिनट तक 5 मिनट तक कोई बातचीत क्रिया नहीं होगी तो आलस आ जाएगा, सुस्ती आ जाएगी। हमारे साथ रोज होता है। हम दुकानदार हैं, थोड़ी भुजियाँ खा लिया, कुछ पतासे खा लिया, उसके बाद थोड़ी देर को गाहक नहीं आया, आलस, सुस्ती, निद्रा आ जाएगी। सो रहे हो, नहीं आलस आया है, आलस तमोगुण है वो। इस तरह खाकर देखता भगवान ने क्या खा लियो, खाकर देखियो, इसमें तमोगुण है क्या, आलस, सुस्ती और निद्रा। विश्व ब्रह्मांड में कैसे है 8 अंग, तो इसमें चल रहे ना। हमने प्रयोग किसके लिए कर रहे हैं, परमात्मा का साकार स्वरूप को जानने के लिए। परमात्मा के 8 अंग हैं, साकार के 8 अंगों से परमात्मा जाना जाता है, साकार स्वरूप जाना जाता है। 8 अंग साकार स्वरूप, परमात्मा की साकार स्वरूप। तो इसमें पिंड में हमने खा के देखा था, तो इसमें आलस्य, सुस्ती और निद्रा देखी। विश्व के अंदर देखते हो क्या है, अज्ञान से जीव मोह में बस के, अज्ञान जीव को मालूम बोध नहीं है, फंसा हुआ है गुण में। क्या बोलता मेरा है, मैं तो सुख इच्छा में फंसा, इसे प्रेम हुआ, इसे प्राप्त करने के लिए मैंने पैसे कमाए और गया उसे शोरूम में, उसे प्रिंटर के पास, भैया हमें ऐसा बना के दे दे। बोला रुपये लगेंगे इतने, उनका भैया ले, भैया अभी तो नहीं है, कल दे देंगे। बोला ठीक है, किसी पड़ोसी से मांग के ला के दिए, ले भैया तेरे पैसे ले बना। तो ये, और जब बनाया उसने हमें पेमेंट कर दिया, हम बोलते हैं मेरा है, ये हमने किराए पे ला के बोलता हमारा है, मेरा है, हम मेरा मेरा बोलते हैं, मेरा है, ये सारा ये बोलते हैं मेरा है, ये सारा तरफ मेरा है। ये तो मोह है, मेरा मेरा, चारों तरफ मेरा मेरा, तेरा तेरा, मेरा मेरा तेरा, मैं तू और वह, मैं तू और वह, मैं हूँ तू है और वह, अलग अलग खंड खंड देख रहे हैं। ज्ञान से जीव मोह माने मेरा मेरा है। और क्या करता है, अन्याय करता है। अन्याय न्याय नहीं करेगा, अन्याय करेगा तो फंसा। इस प्रकार ये सामान्य स्वरूप के अंदर 3 गुण हमने पिंड में देखे, प्रयोग करके ब्रह्मांड में सामान्य स्वरूप के अंदर देखा हमने। अब आ गया जीवों का मंदिर। ब्रह्मांड के अंदर जीव भी हैं, पर जीव के अंदर किस प्रकार है। जैसे भगवान कृष्ण जी का है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, मन, धी और अहंकार, मन, धी, मन, बुद्धि, मन, धी और अहंकार, यही मेरी प्रकृति के अष्टांग, प्रकृति के 8 अंग हैं। तो जीव के 8 अंग, 3 गुण जो है, किस प्रकार 3 गुण कैसे हैं, मन, बुद्धि, अहंकार। वो अब जो सुनो, जैसे इस बतासे के अंदर 3 गुण सूक्ष्म है, इसमें इस पदार्थ में, बतासा नहीं, इस पदार्थ के अंदर, इस वस्तु में जो 3 गुण सूक्ष्म है, ऐसे अन्न के अंदर भी है। अन्न खाएंगे हम, अन्न कोई भी जैसे भोजन का अन्न है खाएंगे तो सूक्ष्म उसके अंदर भी है, सूक्ष्म इसमें, तो अन्न के अंदर भी सूक्ष्म है। अंदर खाएंगे तो क्या होंगे, स्थूल हो जाएंगे। स्थूल क्या, कफ वात पित्त बनते हैं उसके अंदर। क्या होता है, 3 गुण जो सूक्ष्म थे, अंदर जाते ही अन्न खाने से अंदर जाते कि हमने कफ वात पित्त के स्पीड धड़क 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 कूद रहे हैं 3 गुण। वैद्य के पास जाएंगे, नाड़ी पकड़ेगा, पता कौन सा गुण प्रधान है, कौन सा कफ बढ़ा, वात बना, पित्त बढ़ा, कफ वात पित्त बन के। और फिर इनके अंदर भी विकार होता है। कफ वात पित्त का भी जीव के अंदर क्या विकार होता है। विकार में क्या होता है, मन, बुद्धि और अहंकार। मन रजोगुण, बुद्धि सत्वगुण और अहंकार गुण बन के जीव के अंदर काम कर रहे हैं। इस प्रकार ये 8 अंग क्षर भाव में स्थित हैं। इसमें क्षर भाव में, क्षर भाव के अंदर 8 अंग बैठे हैं। क्षर भाव है सारा संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड, ये विराट है, ये सबको इसी में लीला हो रही है।
लीला माने परिवर्तन, सोने का, जागने का, दिन का, रात का, जन्म लेना मरना, चक्राकार गति से ये पंजीकरण को 3 गुण घुमा रहे हैं। इसे 5 तत्व और शब्द शब्द सुप्रसन्न का जो दृश्य है ये घुमा रहे हैं। ये क्षर भाव 1 सेकंड भी स्थिर नहीं है, परिवर्तन हो रहा है, पल पल में बदल रहा है। देखिए शिशु अवस्था परिवर्तन होता है, बाल अवस्था पहले दिन बच्चा कैसे होता है, फिर परिवर्तन रोज परिवर्तन होते होते बाल अवस्था, फिर यौवन अवस्था, फिर वृद्ध अवस्था, और फिर वैसे ही देहांतर पर प्राप्ति ज्ञान नहीं जाने कैसे नहीं, ये परिवर्तन हो रहा है। तो ये भौतिक विज्ञानियों ने भी ऊपर से देखा, बहुत तेजी से पृथ्वी घूम रही है, विश्व ब्रह्मांड बहुत तेजी से घूम रहा, बहुत तेज स्पीड से घूम रहा, घूमते मतलब बदल रहा है। ये बदलने वाला भाव क्षर भाव है। अभी देखो ये बदलने वाला क्षर भाव है, ये आपके सामने ये देखो बदलेगा, ये बदल गया, पृथ्वी का देखा, ये बदलने वाला होने वाला जो भाव है यही क्षर भाव है। ये क्षर भाव देखो कितना समय लगा इसको रामचरितमानस से